बलूचिस्तान में था, पाकिस्तान के किसी सूबे में नहीं था। मैं कराची से सिब्बी के ज़रिए आया 81 में और यहाँ से कलात के ज़रिए वापस गया। कोई अमन अमान का मसला नहीं था। यहाँ तमाम पश्तून, बलोच, हज़ारा, माइनॉरिटीज़ बाकी ये अमन अमान से रहती थी। आज क्यों यहाँ पर कत्ल गारत है? सवाल ये है, किस ने ये किया, सियासी जमातों का क्या रोल है? ये तारीख का हिस्सा बन गया है। हमने तारीख भी मसख कर दी है। उसमें किसने क्या किया, नहीं किया, सब इसके ज़िम्मेदार हैं। उसमें कोई से बार नहीं है। हम सब जवाबदेह हैं इस बात की कि क्यों आज बलूचिस्तान के हालात यहाँ पर पहुँचे हैं, क्यों पाकिस्तान के हालात यहाँ पर पहुँचे हैं। मैं आपको हकीकत से बता सकता हूँ कि बाकी पाकिस्तान के हालात बलूचिस्तान से मुख्तलिफ नहीं है। जो बात आज कर रहे हैं हर पाकिस्तानी कर रहा है। जो बलूचिस्तान का नौजवान कर रहा है वही बात पंजाब का नौजवान कर रहा है, खैबर पख्तूनख्वा का नौजवान कर रहा है। उनकी वही तकलीफ है, वही मुश्किलात हैं, वही बातें कर रहे हैं, उसी मायूसी के इजहार कर रहे हैं। इसीलिए ये मामला सियासतदानों ने दुरुस्त करना है, लेकिन वो सियासतदान जिनको अवाम की तायद हासिल हो। अवाम की तायद नहीं होगी, अवाम के नुमाइंदे नहीं होंगे, फिर ये सारे मसाइल पैदा होते हैं। तलत हुसैन साहब, माजरत के साथ अगर सवाल थोड़ा सा मुख्तसरन हो सर, अगर थोड़ा सा यहाँ पे चूंकि सवाल 5-5 मिक्स होते हैं सर। जी तलत हुसैन साहब। सर आपने कहा कि कंसेंसस के साथ बिल्स पास होने चाहिए, बड़ी अच्छी बात है। योर एक्सपीरियंस, मोस्ट एक्सपीरियंस एंड आई बिलीव कि आप कोई ऐसा लाहेबल क्यों नहीं करते हैं। ये जो वॉकआउट होता है किसी दुनिया की असेंबली में, ये वॉकआउट का लफ्ज है? आई हैव नॉट सीन। या ना होता है या होता है। ये आखिर पाकिस्तान में कानून ऐसा क्यों नहीं कि आधे उठ के चले गए और आधों में 100% उसको पास किया? व्हाई इट इज सो? आपने क्यों ऐसा निजाम नहीं तरतीब दिया कि जिसकी वजह से ये खेल जो है ये ना हो असेंबली? देखिए, कंसेंसस बड़ा ज़रूरी होता है। कोशिश हमेशा कंसेंसस की होनी चाहिए, आइन की तरमीम में भी और कानून में भी। वॉकआउट पार्लिमानी निज़ाम का हिस्सा है, लेकिन वो वॉकआउट आप प्रोटेस्ट के तौर पे करते हैं, एज अ टोकन वॉकआउट होता है। फिर आप वापस आ जाते हैं, अपनी तकारीर करते हैं। हम बदकिस्मती से जी आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। पाकिस्तान में किसी दुनिया में कहीं पे देखा कि ये जो वॉकआउट कर गया और बाकियों ने पास कर दिया और 100% पास हो गया? नहीं, ये होता है। देखिए 100%, देखिए जब व्हाई यू हैव नॉट मैं बताता हूँ कानून उस वक्त पास होते हैं जब अक्सरियत होती है किसी के पास, और अक्सरियत हुकूमत के पास होती है। अपोजिशन प्रोटेस्ट के तौर पे वॉकआउट कर जाती है, वो बैठी भी रहे तो कानून पास हो जाता है। ये पार्लिमानी निज़ाम, मैं इसके हक में नहीं हूँ, लेकिन ये एक हकीकत है पार्लिमानी निज़ाम की। अपोजिशन को बैठकर बात करनी चाहिए, अपना मौक़िफ़ रखना चाहिए, ताकि रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाए, पाकिस्तान के अवाम भी सुन लें। जी नहीं, किसी बात करें तो फिर जोर से जी नहीं, फिर थोड़ा आगे आवाज नहीं आ रही, थोड़ा नजदीक आप आ जाए। देखिए, आपको आइन को कमिट करना पड़ता है कि मैं आइन को डिफेंड करूंगा। इसीलिए हर ओथ में लिखा जाता है मैं आइन को डिफेंड कर लूँगा। तो मतलब ये नहीं होता कि मैं तरमीम नहीं होने दूंगा। मतलब ये होता है कि मैं इसकी जो शिक्के हैं उनको इम्प्लीमेंट करूंगा, उनको वायलेट नहीं होने दूंगा। ये हम उसको ना उस ओथ को समझते हैं ना आइन को समझते हैं। पाकिस्तान में आइन वायलेट हो रहा है। मैंने आपको शिकें बता दी, बाकी छोड़ दें जो कुछ आगे है। सारी फंडामेंटल राइट्स मुझे
21 फंडामेंटल राइट्स हैं, आर्टिकल्स हैं। हर आर्टिकल आप रोज थाने से डील करते हैं, हर थाने में वायलेट नहीं हो रहा। तो पॉलिसी यार, पॉलिसी तो बनी हुई है, आइन आपकी पॉलिसी है, आपने उसको इम्प्लीमेंट करना है, कमिट करना है कि मैं आइन को इम्प्लीमेंट करूंगा। हम कमिटेड हैं आइन के लिए, हम सिर्फ बात आइन की करते हैं। जी अरसलान साहब, सर मुख्तसरन अगर सर टाइम ज़्यादा हो गया सर, जुमे का दिन है। ये कब तक दूसरे के फंडा इस्तेमाल करके किरदार करते रहे, जिसमें आपकी सबका जमात भी शामिल है। ये आवाम को भरोसा क्यों नहीं आती कि हम इनको वोट देकर असेंबली में ला सकते, इसके जवाब जी, जब वोट से नहीं आ सकते तो फिर फॉर्म 47 से आ जाते हैं। हाँ, तो यही मेरा भी यही सवाल है भाई, उन्होंने कबूल कर ली ना, खराबी कबूल कर ली, फॉर्म 47 ना कबूल करते, क्या जब हार गए इलेक्शन बात खत्म हो जाती। नहीं कर सके, हमें इक़्तिदार ज़्यादा पसंद था। ठीक बात मेंगल सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सर, मेरा नाम फवाद बेंगल है। शाहिद खान साहब, मेरा क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान में इस टाइम सब तजज़िया निगार या सियासी जमातें ये कह रहे हैं कि ये हुकूमत नहीं चला सकते, नहीं चल रहा है निज़ाम, या जमहूरियत जो है वो उसकी नशोनमा नहीं हो पा रही है। एक कौमी हुकूमत की भी सवाल हम लोग सुन रहे हैं कि कौमी हुकूमत बनाने के लिए भी जा रहे हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर कौमी हुकूमत बनती है, क्या आपकी पार्टी उसका हिस्सा बनेगी? देखिए, ये बात अक्सर होती है, कौमी हुकूमतें जो होती हैं ये एक खाम ख्याली का नतीजा है। कौमी हुकूमत ये नहीं होती कि वजारतों की बंदर बांट कर लें। आज जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है, जो आइन के अंदर भी है, आपको एक यूनिटी गवर्नमेंट बनानी पड़ेगी। आपके मसाइल इतने बढ़ गए हैं, एक यूनिटी गवर्नमेंट बनाएं सब जमातों की इश्तराक से, और उसको एजेंडा दें कि ये तुमने इम्प्लीमेंट करना है, ताकि हर जमात की सोच उसके अंदर आ जाए, हर सूबे की सोच आ जाए, उसको इम्प्लीमेंट करें। आज आप इस सियासी निज़ाम के अंदर कोई मुल्क की बेहतरी नहीं कर सकते, ये ज़रूरत है। हम आपकी जमात जी, हमारी जमात जो मामला आइन के अंदर होगा, जो हुकूमत आइन के मुताबिक बनेगी, हम उसका हिस्सा, हम उसके साथ हैं, उसका हिस्सा बनने को तैयार। जी सर, सर जी आखिरी लास्ट जी, क्वेश्चन जी। है सर, उसके बाद सर आखिरी लास्ट क्वेश्चन है आपका सर। जी सर, साफियों से आज प्रेस क्लब में बात करेंगे। जी सर, जी। जी केतरान साहब थोड़ा दूर कर। शाह साहब, हम नौजवानों को शायद खाका नवासी जैसे लोगों की बात समझ जाती है, रफीला काकड़ जैसे लोगों की बात समझ जाती है, लेकिन थोड़ा देर की जो मजम्मत कर रहे हैं उसमें आपके डॉक्टर नारंग आती उसकी बात समझ जाती है। क्या शाहिद खान अब्बासी अपनी पार्लियामेंट में पहुँच के सबसे पहले तो ये क्या आपको लगता है कि स्पेस है कि शायद खान अब्बासी जैसे लोगों को स्पेस मिल सके, या कोई दूसरे हैं हमारे जैसे दूसरे लक्ष्य उनके लिए नहीं लिखता, लेकिन शायद खान अब्बासी वहाँ पे पहुँच के क्या आपको लगता है कि वो कुछ इस तरह अमेंडमेंट कर सकेंगे जो हमारे रियल गुलशन को पैदा कर सके? देखिए, हम इन गैर नुमाइंदा पार्लियामेंट को छोड़कर यहाँ पर आए हैं, क्योंकि मेरा पूरा ये यकीन है कि इन पार्लियामेंट के अंदर पाकिस्तान के मसाइल का हल नहीं है। हम छोड़ के यहाँ पर आए हैं। आज हम आइन की बात कर रहे हैं। जब मुल्क का निज़ाम आइन के मुताबिक होगा, इलेक्शन चोरी नहीं होंगे, गैर मुतनाज़ा इलेक्शन होंगे, अवाम की नुमाइंदा हुकूमतें होंगी, फिर पाकिस्तान तरक्की करेगा। हमने उसके लिए कोशिश करनी है, हमने इक़्तिदार की कोशिश नहीं करनी। जी, स्पेस हमेशा रहती है, एक शख्स की आवाज़ भी बहुत होती है, हक की आवाज़ की हमेशा स्पेस रहती है, ये बात याद रखें। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ जी, और मैं घर को चलाने में नाकाम रहूं तो मैं एतराफ़ कर दूं कि मैं एतराफ़ करता हूं मैं घर नहीं चला सका। नंबर 1, आप एतराफ़ करेंगे कि आपकी मौजूदगी में सेनेट के इलेक्शन दिखे और आप घर और सेनेट के इलेक्शन जो है रोक नहीं पाए, रोक तो होगा। नंबर 2, आपको मैं कल से देख रहा हूँ बलूचिस्तान पे इल्ज़ाम पे तमाशा कर रहे हैं कि बलूचिस्तान की वजह से $6 का नुकसान हुआ, बलूचिस्तान की वजह से पाकिस्तान को 300 अरब का नुकसान हो गया, वगैरह वगैरह वगैरह। आप उन चीज़ों का जिक्र क्यों नहीं करते कि पाकिस्तान की वजह से बलूचिस्तान को नहीं, मैंने कभी ये बात नहीं की। मैं आप मौजूद है सर, रिको डिक का 6 अरब का नुकसान हुआ, उसमें सारे शामिल थे ना, उसका नुकसान आपको ही पड़ा है, नुकसान आपका हुआ है कि आपका जो हक था वो अब किसी और को देकर गुजारा करना पड़ा है ना, मामले का हल ढूंढना है ना। अब बात ये है कि आप ये कह रहे हैं कि कैसे आपने हल क्यों नहीं किया, ये सवाल है। मुल्क का वज़ीर आज़म जो होता है, आइन पढ़ लें, ये बादशाह नहीं होता, उसकी चंद जिम्मेदारियाँ होती हैं, वो फर्स्ट अमंग्स्ट इक्वल्स होता है। वफाक का अपनी जिम्मेदारियाँ हैं, सूबे की अपनी जिम्मेदारियाँ हैं,
इस तरह मुल्क चलता है। एक शख्स अब बेस नहीं दोस्त, बेस नहीं, बस आपने क्वेश्चन कर दिया। थैंक यू तमाम मौजूदा रखने के बाद मशहूर हैं। मैं अपने